हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 चेक करते हैं और समझते हैं कि क्या है। देखिए, मैंने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं। देखिए, इधर चैप्टर 1 के नोट्स हैं और ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं सारे। अब आप देखिएगा ज़रा क्या क्या लिखा हुआ है इसमें और समझने की कोशिश करते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड, क्या लिखा हुआ है, मैटर। ठीक है, ये क्या लिखा है, मैटर। तो इस संसार में सब कुछ, जो भी कुछ पदार्थ बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं बेटा, मैटर से। और देखिएगा क्या लिख रहा है, द एयर, द फूड एंड स्टोन्स, क्लाउड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। यानी कि जो कुछ भी आप देख रहे हो, जिसका कि कोई वेट है या वॉल्यूम है या कुछ भी है, उसको आप क्या मैटर में डिफाइन करते हो। एग्जाम्पल क्या है, द एयर, हवा है, खाना है, पत्थर हैं, बादल हैं और प्लांट है, एनिमल्स हैं, जो भी जानवर आप देख रहे हो। स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर है, वो किसका एग्जाम्पल है, मैटर का। मैटर है बोथ मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान और आयतन बोलते हैं हिंदी में। मास और वॉल्यूम मैटर में दोनों होते हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 टाइप्स: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। जैसे कहते हैं ना कि हमारे प्राचीन वेद में पंच तत्व का वर्णन हुआ है। पंच तत्व माने कि, हाँ, जो पुराने हमारे भारतीय वैज्ञानिक बोल सकते हो आप उन्हें, जो भी हमारे दार्शनिक थे, वो कहते थे कि जो तत्व है वो वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और पानी, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासिफाइड मैटर इनटू 2 टाइप्स। जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को दो भागों में बांटा है। फिजिकल, दो भागों में इसको बांटा है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पर और केमिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं ये। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है समझिएगा। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो है मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इस तरह से, जैसे कि एक एक ये है, आप ये लीजिए, ये लीजिएगा ऐसे, और एक ये ऐसे, तो इनके बीच में क्या है, स्पेस हुआ ऐसे। ठीक है, देखो इसे इस तरह से चेक करो, ये और ये मान लीजिए 2 पार्टिकल है, इनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। जैसे कि बच्चों, आप एक चौक का डिब्बा लो, चौक का डिब्बा, और इसमें ऊपर से देखना इसे। ठीक है, तो इसमें देखना कि चौक रखी हुई है ऐसे, ये चौक का जो बॉक्स होता है ना, जिसके अंदर चौक रखी रहती है, अगर आप उससे ऊपर से देखोगे ना तो इस तरह से शो होगा ये। और आप ये देख रहे हो, इनके बीच में स्पेस है ये। इन्हें आप क्या मान सकते हो, पार्टिकल्स मान सकते हो। तो पार्टिकल इस तरह से अलग सजे हुए हैं, एक सॉलिड का एग्जांपल है ये। इनके बीच में क्या है बेटा, स्पेस है। तो क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, राइट। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये हमेशा क्या, घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ये मूव करते रहेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये मैटर, ये पार्टिकल क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये इसको कर रहा है अट्रैक्ट, ये इसको कर रहा है। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। किलोग्राम इसकी एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक मीटर। मीटर 3 से शो कर रहे हैं ना इसे हम। कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम का मेजर करने की यूनिट कौन सी होती है, लीटर। 1 लीटर में 1, जैसे मीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये देखिएगा है ना। और 1 मिलीलीटर में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। वह वी मेक टी, कॉफ़ी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। क्या मतलब है इसका, अब आप देखना ज़रा कि जैसे इसी में जो एग्जांपल दिया है इन्होंने, कि जैसे ये मिल्क है ये, और मिल्क में आपने क्या करा, कॉफ़ी डिज़ोल्व की, तो थोड़ी देर बाद कॉफ़ी घुल जाती है और क्या होता है कि कलर चेंज हो जाता है।
तो इनका कहने का मतलब यह है कि जो स्पेस वो रहते ना, आपके ऊपर पढ़ा था पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। मान लीजिए मिल्क के पार्टिकल हैं, राइट, इनके बीच ये किसका पार्टिकल आ गया, ये आ गया कॉफ़ी का, है ना। जो स्पेस में कौन आ गया, कॉफ़ी का पार्टिकल आ गया, तो इसका कलर भी चेंज हो गया, डिसॉल्व हो गया। यही बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, फिर से पढ़िए। When we make tea, coffee, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the others। यही दिया है, एक तरह के पार्टिकल में यानी मिल्क के पार्टिकल्स थे, उनके बीच में कौन आ गए, कॉफ़ी के पार्टिकल आ गए। दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये दर्शाता है एग्जाम्पल कि पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है। और एक्टिविटी देखते हैं, ये ना, पुट अनलिट इंटेंस स्टिक इन कॉर्नर। तो आप ये देखोगे कि यह फैलती तो है, देखिएगा ध्यान से। स्टिक इन कॉर्नर या नाउ लिट बाई स्टिक, व्हाट हैपन्स। कहने का मतलब यह है कि आपने एक अगरबत्ती ली, जैसे अगरबत्ती या धूपबत्ती जो भी है, उससे आपने इसे बिना जलाए रूम में रख दिया, और वहीं एक आपने क्या करा, एक अगरबत्ती ली, इसको आपने जला दिया। तो आप बच्चों क्या देखते हो, किसकी खुशबू पहले फैलेगी, इसकी ज़्यादा फैलेगी कि इसकी ज़्यादा। जो बिना जली हुई है इसकी खुशबू कम फैलेगी, मतलब थोड़ा सा ही एरिया तक सीमित रहेगी एक, लेकिन इसका जो धुआं झर है ना, ये पूरे में फैल जाएगा, पूरे रूम में फैल जाएगा, तो इसकी खुशबू सबसे ज़्यादा फैलेगी जलती हुई धूपबत्ती की। ये एग्जाम्पल है इसका। अब देखना बेटा क्या लिख रहा है, ड्रॉप ऑफ ब्लू रेड इंक पुट इनटू बीकर फिल्ड विद वाटर, व्हाट हैपेंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि पानी में अगर आप ड्रॉप डाल दो ब्लू या रेड इंक की, तब क्या होगा, थोड़ी देर में क्या होगा बेटा, ये फैल जाएगा, ये माने कि उसके स्पेस को घेर लेगा, थोड़ी देर में पूरा का पूरा वाटर कैसा हो जाएगा, या तो ब्लू या रेड। अब दिखेगा, क्रिस्टल ऑफ शुगर पुट इनटू हॉट या कोल्ड वाटर, व्हाट हैपेंस। तो क्रिस्टल ऑफ शुगर यानी कि आपने क्या करा, आपके पास दो बर्तन हैं, एक बर्तन में तो ठंडा पानी है ना, इसे मैंने सी से दिखा दिया, एक में क्या है, हॉट वाटर है, इसे मैंने एच से दिखा दिया। तो किसमें सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, सबसे ज़्यादा बेटा डिज़ोल्व होगी हॉट वाले में, सबसे जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। इनमें स्पेसेस ज़्यादा होगी, और जो ठंडा पानी होगा स्पेसेस कुछ कम होंगे इसके मुकाबले। अब दिखेगा इसमें रिजल्ट भी आएगा, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है, विथ शो हो रहा था ये सबसे पहले में, ये मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी है तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ये, है ना। काइनेटिक मीन्स क्या होता है कि मोशन है पार्टिकल में, वो ऊपर शो हो रहा है, पार्टिकल मोशन है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। एज द टेम्परेचर राइजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड पार्टिकल्स मूव फास्टर। यानी कि जो आपने गर्म पानी ठंडे पानी वाली बात करी थी, तो उसमें टेम्परेचर गर्म पानी में ज़्यादा था, ज़्यादा होने से इनका स्पेस भी बढ़ गया, और इसकी एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, पार्टिकल और तेज़ भागेंगे ये। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर, आपस में मिलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कॉफ़ी को आप दूध में मिला रहे थे, या पानी में आप ऐसे ही डाल रहे थे। दे गॉटिंग इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्ट, वही स्पेस वाली बात आ गई, यानी कि वन टाइप के पार्टिकल में, यानी कि मिल्क के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, उसमें कॉफ़ी एंटर करती चली गई, कॉफ़ी आराम से डिजोल्व होगी। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। इस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं बेटा, हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर, गर्म करने पे डिफ्यूज़न ज़्यादा तेज हो जाता है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, मैटर कौन है, चेयर, क्योंकि मास वाली में है, इसके ऊपर आप देख लो ना, इसे मास कर लो, जो आपको इसको स्पेसिफाई करने में, इसका रिजल्ट बताने में आसानी रहेगा। क्या करना बेटा, मास कर लेना, यहाँ लिख देना वॉल्यूम, कि है कि नहीं है। चेयर में मास भी होता है, वॉल्यूम होता है, मैटर है। एयर में है, लब में, बताओ बताओ बताओ, आपके मन की, लब में क्या है, मास है या मैटर, वॉल्यूम है, नो। स्मेल, स्मेल में क्या है, ये हेड, एलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो इसमें आप इसके जो आंसर हैं कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि आप क्या मान रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये आंसर है। फिर से आप चेक करिएगा कि कौन सा मैटर है, चेयर,
एक मैंने एग्जांपल दे दिया, कैसे आप सेलेक्ट करोगे। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेड, एलमंड्स, थॉट्स एंड कोल्ड, लेमन बटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इसमें से कौन कौन सा मैटर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक बार और चेक कर लो क्या लिख रहा है, देखो। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेड, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन बटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इसमें कौन सी चीज़ मैटर है। अगला क्वेश्चन ये आता है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग, क्या है देखो, सिजलिंग फूड reaches your several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक खाना या कोई भी मज़ेदार खाना जो आप खाते हो रखा हुआ है और वो गर्म है, राइट, और वहीं एक खाना ठंडा रखा हुआ है, तो इसकी खुशबू ज़्यादा फैल रही है और इसकी कम फैल रही है, इसकी स्मेल ज़्यादा है। तो क्यों, ये इसका रीज़न अभी पीछे हो बता चुके हैं। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि ऐसा क्यों है कि जो गर्म खाना है, हॉट फूड है, उसकी खुशबू रूम में ज़्यादा फैल रही है बनिस्बत के कोल्ड फूड के। जो मैंने स्टिक वाला एग्जाम्पल बताया था, 2-3 एग्जाम्पल बताए थे, उसी के बेस पर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइएगा। ओके। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कहने का मतलब है, डाइवर, डाइवर यानी पानी में जो कूद रहा है तैराक, वो क्या कर रहा है, पानी की जो स्ट्रीम है उसको काटते हुए आगे बढ़ रहा है, ऐसे करते हुए हाथ से, है ना, आगे बढ़ रहा है। तो बेटा ये कौन सी मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। पीछे प्रॉपर्टीज बताई थी फिजिकल प्रॉपर्टी कि उसमें क्या क्या चीज़ होती है, ये आप ये बताओ। इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट आर द, देखिए क्या लिखा है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते चाहिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये भी आप पर आपके कमेंट बॉक्स में शो कीजिएगा, और क्योंकि आपको बता चुके हैं तो इसके आपको ऑब्जर्वेशन है, आपके आपका जो देखा है पढ़ा है आपने वो क्या है, तो क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं वो आप बताइएगा। ओके।